हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम दो ऐसी एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे जो नॉर्मल रूटीन में हम उसको ऐड नहीं करते हैं क्योंकि वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर कंडीशन में उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एल्बो का इंजरी है तो उस कंडीशन में तो जब भी हम चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप कर रहे हैं या कोई भी पुशिंग मूवमेंट कर रहे हैं तो उसमें नॉर्मली हम कंपाउंड मूवमेंट वाली एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि कंपाउंड मूवमेंट्स जो है वो हमेशा ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं कंपेयर टू आइसोलेशन मूवमेंट। आप सिंगल जॉइंट यूज कर रहे हैं तो वो एक्सरसाइज इतनी इफेक्टिव नहीं होगी, लेकिन अगर आप कंपाउंड मूवमेंट करें जिसमें एक से ज़्यादा जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट है तो वो एक्सरसाइज ज़्यादा इफेक्टिव होती है। लेकिन दो ऐसी एक्सरसाइज हम उसके बारे में बात करेंगे। उसमें से सबसे पहली है शोल्डर आइसोलेशन मूवमेंट। ओके, शोल्डर की जो हम फ्रंट रेज करते हैं, ओके, इसमें भी अलग अलग वेरिएशंस होते हैं, लेकिन हम शोल्डर फ्रंट रेज के बारे में बात करें। ओके, तो ये है शोल्डर फ्रंट रेज। ओके, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये है शोल्डर फ्रंट रेज। ओके, इसको हम केबल के साथ में कर सकते हैं, डंबल के साथ में कर सकते हैं, केटल बेल के साथ कर सकते हैं, या प्लेट के साथ में कर सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट आपको हाथ में लेके ये वाला मूवमेंट करना है, शोल्डर फ्रंट रेज। तो ये शोल्डर के एंटीरियर डेल्टोइड के लिए होता है। इसको हम ऐसे कंपाउंड मूवमेंट में करते हैं जनरली। लेकिन अगर आपको एल्बो में इंजरी है और आप एल्बो को फोल्ड नहीं कर सकते हैं तो इस कंडीशन में ये एक्सरसाइज ऐसा ऑप्शन है जिससे हम शोल्डर को ट्रेन कर सकते हैं, राइट। अगर आप कंपाउंड मूवमेंट करेंगे तो ये एल्बो की इंजरी की रिकवरी में इंटरफेयर करेगा या रिकवरी जल्दी हीलिंग प्रोसेस जो है वो नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना है, अगर आपको एल्बो में पेन हो रहा है या कोई भी ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको लग रहा है कि आप ज़्यादा मूवमेंट नहीं करा पा रहे हैं, तो उसमें आपको क्या करना है, शोल्डर में कंपाउंड मूवमेंट की बजाय ये वाली एक्सरसाइज को ऐड करना है। ओके, ये इसलिए ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर कंडीशन में। अदरवाइज नॉर्मल रूटीन में आपको हमेशा ही ये वाला एक्सरसाइज करना है, चाहे आप डंबल के साथ करें या बारबेल के साथ में। तो पहली इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो है शोल्डर फ्रंट रेज। ओके, इसके दो तीन ऑप्शन है कि आप इस एक्सरसाइज को डंबल के साथ में कर सकते हैं या फिर प्लेट के साथ में भी कर सकते हैं, प्लेट होल्ड करके। केटल बेल के साथ में भी कर सकते हैं। ओके, केटल बेल के साथ में कर सकते हैं या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट आप ले रहे, जैसे केबल हो गया। ओके, तो मशीन पे जो केबल होता है उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन हो गया। फिर दूसरा जो एक्सरसाइज है वो है पैक डेक प्लाई। ओके, तो ये तो शोल्डर का एक्शन, क्योंकि हम चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप्स की बात करें, पुशिंग मूवमेंट की बात करें हैं और ये पूरा मसल ग्रुप एक साथ में काम करता है। तो अगर आप कोई भी पुशिंग मूवमेंट कर रहे हैं तो उसमें दोनों जॉइंट जो है इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जो हमने फ्रंट वाला बात किया है ये आपका एंटीरियर डेल्टोइड से रिलेटेड है। अभी हम जैसे चेस्ट कर रहे हैं तो चेस्ट में आप कंपाउंड मूवमेंट नहीं कर सकते अगर आपको एल्बो में इंजरी है। तो उस कंडीशन में हम कैसे चेस्ट मसल को ट्रेन कर सकते हैं, तो उसके लिए होता है पैक डेक फ्लाई। जो हमारा सेकंड एक्सरसाइज है वो है पैक डेक फ्लाई। ओके, पैक डेक फ्लाई से कैसे हम बिना एल्बो को यूज किए कर सकते हैं। ओके, मशीन पे करेंगे ये वाला पैक डेक फ्लाई। ओके, किस पे करेंगे, मशीन पे, क्योंकि मशीन पे ये ज्यादा इफेक्टिव है। वैसे डंबल के साथ में भी कर सकते हैं, लेकिन डंबल के साथ में आपको ये नहीं करना है क्योंकि इसका मूवमेंट प्रॉपर नहीं होता है। उसके पीछे रीजन है, उसका कुछ बायोमैग्नेटिकल इफेक्ट की वजह से हम नहीं करते हैं। तो पैक डेक फ्लाई जो होता है उसमें क्या करना था आपको, ये वाला ऐसा मूवमेंट होगा, मतलब ये चेस्ट के मसल्स काम करते हैं लेकिन इस एंगल से नहीं। इसमें देखो, ये अगर मैं ऐसे चेस्ट को ट्रेन कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, मेरा एल्बो में मूवमेंट हो रहा है। लेकिन अगर एल्बो में इंजरी है तो मैं एल्बो का मूवमेंट नहीं करा सकता हूँ। फिर भी मेरे को चेस्ट मसल्स को ट्रेन करना, तो क्या करेंगे, हम ऐसा मूवमेंट कराएंगे। अभी देखो इसमें भी चेस्ट मसल काम कर रहा है लेकिन इतना कंपाउंड मूवमेंट के जैसा लिफ्ट नहीं कर पा रहे, हेवी लिफ्टिंग नहीं हो पा रहा है। पर फिर भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो हम क्या करेंगे, क्योंकि जब तक आपका इंजरी जो है ये प्रॉपर हील नहीं होगा तब तक आपको ये करना है पैक डेक फ्लाई। तो बहुत सारे लोग इसको केबल पे भी करते हैं ऐसे वाला, लेकिन
उसमें भी दो टाइप की मशीन होती है। एक नॉर्मल मशीन पे हम केबल को ये वाला करते हैं, ये नहीं करना। प्रॉपर जो पैक्ड एग फ्लाई मशीन होता है, प्रॉपर जो फ्लाई के लिए मशीन होता है जिसमें ऐसा पुली लगा रहता है, तो जब भी आप मूवमेंट कराते हैं तो प्रॉपर उसका मूवमेंट होता है। तो उस पुली की वजह से उसका मैकेनिज्म प्रॉपर होता है। अगर आपने समझो यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ से लेके पूरा आगे आने तक उसमें कंटिन्यूस टेंशन मिलेगा और केबल का लेंथ जो है बढ़ेगा। लेकिन आप नॉर्मल मशीन जो होता है जिस पे बाइसेप ट्राइसेप कर रहे हैं कोई, तो नॉर्मल जो केबल वाला है उस पे आप करेंगे तो उसका प्रॉपर नहीं हो पाएगा। ओके, तो पैक्ड एग फ्लाई कभी भी आप कर रहे हैं तो डंबल पे नहीं करना है, क्योंकि डंबल पे ये सर्कुलर मूवमेंट है, सिंगल जॉइंट काम कर रहा है, तो ग्रेविटी की लाइन में 90 डिग्री मूवमेंट नहीं होता है, तो इतना इफेक्टिव नहीं होता है। जो फुल रेंज होगा उसका सिर्फ 1/3 रेंज में ही आपको इफेक्टिव लगेगा वो एक्सरसाइज, बाकी वो पैरेलल टू द ग्रेविटी होएगा। मतलब उसमें आप अगर 10 किलो का डंबल लिया तो वो समझो 6 या 7 किलो तक का ही इफेक्ट देगा। इसीलिए आपको अगर पैक्ड एग फ्लाई करना है तो डंबल के साथ में बेंच पे नहीं करना है, और नॉर्मल जो केबल मशीन होता है उस पर भी नहीं करना है। जिम में प्रॉपर जो मशीन होता है पैक्ड एग फ्लाई, उस पर आपको ये एक्सरसाइज करना है। ठीक है, पैक्ड एग फ्लाई क्यों करते हैं इसका रीजन आप समझ आगे। अगर आपको एल्बो में इंजरी है और आप बिना एल्बो को यूज किए चेस्ट वर्कआउट करना चाहते हैं, चेस्ट मसल को ट्रेन करना चाहते हैं, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो इसमें आपको क्या करना है, पैक्ड एग फ्लाई जो प्रॉपर मशीन होता है, पैक्ड एग फ्लाई मशीन होता है, ये आपको डंबल पे नहीं करना है। ओके, याद रखिए। और नॉर्मल केबल जो होता है उस पर भी नहीं करना है। ओके, तो ये दोनों एक्सरसाइज जो है दोनों ही आइसोलेशन है। ओके, आइसोलेशन और कंपाउंड एक्सरसाइज है, उसमें क्या फर्क है। आइसोलेशन में सिंगल जॉइंट काम करता है, ओके, और कंपाउंड में 2 जॉइंट या उससे ज्यादा। ओके, तो अभी ये दोनों एक्सरसाइज ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन में जब आपको एल्बो में इंजरी हो, तो बहुत सारे लोग जैसे चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप करें तो ये एक्सरसाइज को भी अपने वेरिएशन में ऐड करते हैं, लेकिन ये उस कंडीशन में इतनी इफेक्टिव नहीं होती, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे अच्छे एक्सरसाइज के लिए ऑप्शंस हैं। आप कंपाउंड मूवमेंट में हेवी लिफ्टिंग के लिए फ्लैट बेंच कर सकते हैं, इंक्लाइन कर सकते हैं, डिक्लाइन कर सकते हैं, पुशअप्स कर सकते हैं। ओके, फिर शोल्डर के लिए ओवरहेड प्रेस, मिलिट्री बारबेल के साथ में कर सकते हैं, डंबल के साथ में कर सकते हैं, मशीन पे भी कर सकते हैं, हेवी लिफ्ट करा सकते हैं। अगर आपको एल्बो का इश्यू नहीं है तो उस सिचुएशन में आपको ये एक्सरसाइज ऐड करने की जरूरत है, क्योंकि ये इतना इफेक्टिव नहीं होता। कनेक्टिव टिश्यू पे बहुत ज्यादा लोड आता है क्योंकि सिंगल जॉइंट काम कर रहा है, तो वो जॉइंट्स के लिए अच्छा नहीं था। कोई भी ऐसी एक्सरसाइज है जहाँ सिंगल जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, वो एक्सरसाइज इतनी इफेक्टिव नहीं होती है। लेकिन वो पर्टिकुलर स्पेशल पॉपुलेशन में जो आता है, जिनको कोई भी ये जॉइंट की प्रॉब्लम है, ये उनके लिए होती है। जैसे आपके समझो फॉर एग्जांपल, अगर आपको घुटने की जॉइंट में प्रॉब्लम है, आप घुटना फोल्ड करके नहीं मूवमेंट कर पा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, अगर आप ग्लूट्स को ट्रेन कर रहे हैं, ओके, तो आप बिना घुटने का जॉइंट मूवमेंट कराए भी आप ग्लूट्स को ट्रेन कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टिफ लेग डेडलिफ्ट, जिसमें आपका लेग जो है स्ट्रेट रहेगा, लेकिन आप मूवमेंट कराएंगे हिप जॉइंट से। तो ये एक ऑप्शन होता है ऐसा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको हिप जॉइंट में प्रॉब्लम है, कुछ हिप का मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो पा रहा, स्टिफ हो गया, तो आप लेग एक्सटेंशन कर रहे हैं, तो अगर मेरे को क्वाड्रिसेप मसल को ट्रेन करना है तो मैं बिना हिप का मूवमेंट कराए बैठ के धीरे धीरे लेग एक्सटेंशन वाला एक्सरसाइज कर सकता हूँ। इस तरह से आप कैसे जॉइंट को बिना मूवमेंट कराए उस पर्टिकुलर मसल को टारगेट कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये हमारा शोल्डर फ्रंट रेज का और पैक्ड एग फ्लाई का डिस्कस करने का मेन पर्पज क्या था कि ये एक्सरसाइज नॉर्मल रूटीन में इतनी इफेक्टिव नहीं होती है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर कंडीशन में ये एक्सरसाइज हमको अपने वर्कआउट शेड्यूल में ऐड करनी चाहिए। ओके गाइस, तो अभी इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन रहेगा तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।